दोस्तों आज की हमारी इस मूवी का नाम है ब्रीडर इनसाइड देयर बॉडीज का। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि किसी औरत ने पुलिस को फ़ोन किया है और वो अपने बेटे के लापता होने की इन्फॉर्मेशन दे रही है, लेकिन उसकी आवाज़ फ़ोन पर ठीक से सुनाई नहीं देती और ये सीन यहीं पर कट कर दिया जाता है। अब ये बात माल्टा नाम के एक आइलैंड पर बने हुए छोटे से शहर की है, जहाँ पर कुछ लोगों के किडनैप होने की घटनाएं हो रही थी, जिसे न्यूज़ रिपोर्टर न्यूज़ में कवर कर रही थी। और वो ये कहती है कि पिछले कुछ महीनों से लोग लापता हो रहे हैं, लेकिन माल्टा की पुलिस कुछ भी पता नहीं लगा पा रही है। अभी न्यूज़ वाले के सीन के पैरेलल में एक और सीन चल रहा था, जिसमें एक आदमी अपने घर में कुछ कीड़ों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। वो उन पर, उनके खाने की हैबिट और रहन सहन पर रिसर्च कर रहा था। और फिर ये आदमी एक दूसरे रूम में एंटर करता है, जहाँ पर कुछ लोग बंधे हुए थे। उनके शरीर पर घाव थे और वो घाव पूरी तरह से खुले हुए थे, और ये कीड़े इन्हीं जिंदा लोगों के घावों में पल रहे थे। ये सीन यहीं पर कट होता है और नेक्स्ट सीन में सेंड्रा नाम की एक प्राइवेट डिटेक्टिव प्रेग्नेंट थी और वो अपनी मैटरनिटी लीव लेकर घर पर आराम कर रही थी। लेकिन फिर उसकी असिस्टेंट जेनी आकर उससे कहती है कि ओल्गा नाम की एक औरत उससे मिलने के लिए जिद कर रही है। ओल्गा वही औरत थी जिसने मूवी की स्टार्टिंग में पुलिस को फ़ोन लगाया था, लेकिन पुलिस से उसे कोई भी मदद नहीं मिली। ओल्गा सेंड्रा को सारी चीज़ें बताती है कि उसका बेटा कर्ट माल्टा शहर से गायब हो चुका है और पुलिस उसका साथ नहीं दे रही है। सेंड्रा ओल्गा की हेल्प के लिए तैयार हो जाती है और ओल्गा उसे बताती है कि कर्ट को गायब हुए 1 महीना हो चुका है। वो सुबह जॉगिंग पर गया था और वापस ही नहीं आया। फिर फ्लैशबैक में हम कर्ट को देखते हैं जब वो सुबह सुबह जॉगिंग पर गया हुआ था। वो जॉगिंग करते करते थक चुका था और वो एक वेंडिंग मशीन से ड्रिंक लेने पहुंचता है, लेकिन उसके पास चेंज नहीं था। कर्ट को बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी और उसे एक गैरेज का दरवाज़ा खुला हुआ दिखाई देता है, जहां पर जाकर वो एक आदमी से चेंज मांग रहा था, क्योंकि उसे बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी। वो आदमी कर्ट को कहता है कि वो वेंडिंग मशीन बंद है, लेकिन वो अगर चाहे तो उसके लिए कुछ ड्रिंक ला सकता है। जिसके बाद में कर्ट उस आदमी के गैरेज में एंटर होता है और फिर वो आदमी कर्ट के लिए ड्रिंक रेडी करता है, लेकिन वो आदमी उस ड्रिंक में कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ कुछ और भी डाल रहा था, जिसे पीने के बाद में कर्ट को कुछ अजीब फील होता है और उससे खून की उल्टियाँ होना चालू हो जाती है। और फिर देखते ही देखते उसकी आँख, नाक और सब दूर से खून बहने लगा था। कर्ट की हालत बहुत ख़राब हो गई थी और फिर वो आदमी उसे अंदर लाकर उल्टा लेटा देता है और फिर उसके पीछे एक इंजेक्शन से कुछ लिक्विड को इंजेक्ट कर देता है। और ये आदमी वही ब्रीडर था जो लोगों को गायब कर रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि 2 शिकारी अपने घर के आसपास से शिकार कर रहे हैं। इनके नाम थे केनेथ और मार्कोस। मार्कोस शिकार की तलाश में आगे जा रहा था, जहाँ पर उसे रास्ते में एक छोटी लड़की मिलती है और तभी पीछे से ब्रीडर आकर मार्कोस की ही गन से उसके पैर में शूट करके उसे अपने साथ में ले जाता है। मतलब कि शिकारी ही अब शिकार हो गया था। यहाँ पर सेंड्रा कर्ट के केस को सॉल्व करने के लिए रिसर्च कर रही थी कि कर्ट से पहले यहाँ कितने लोग गायब हुए हैं। उसे पता लगता है कि गायब होने वालों में ज़्यादातर लोग टूरिस्ट थे जो माल्टा घूमने के लिए आए हुए थे। कुछ की बॉडीज़ कभी नहीं मिली और जिनकी बॉडीज़ मिली थी उनके शरीर पर बड़े बड़े घाव थे जिनमें कीड़े पाए गए थे। और जांच में पता चलता है कि ये कीड़े उसकी बॉडी में पहले डाले गए थे, जबकि ये कीड़े किसी जीव या इंसानों के मरने के बाद में पड़ते हैं। जेनी को इन कीड़ों के बारे में पता था और कीड़ों की स्टडीज़ को एंटेमोलॉजी कहते हैं। जेनी सेंड्रा को कहती है कि मांस में पलने वाले कीड़ों को नेक्रोफेगस लार्वा कहा जाता है, जो कि मक्खियों के लार्वा होते हैं, लेकिन लोगों की बॉडीज़ में मिलने वाले ये लार्वा किसी और कीड़े के थे। जेनी ये कहती है कि ये लार्वा इंसान की बॉडी में जल्दी बढ़ते हैं और ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति जानबूझकर इन लार्वा की ब्रीडिंग करवा रहा हो, क्योंकि ये लार्वा बहुत सारे पेट्स का खाना बनाने के काम में आते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में इनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। लेकिन कोई व्यक्ति सिर्फ इन लार्वा को बेचने के लिए क्यों किसी इंसान की जान लेगा। जेनी को बस ये शक था कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन सेंड्रा उसका मजाक उड़ाती है और वो इस केस को ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रही थी, जिससे कि जेनी खुद ही इन्वेस्टिगेशन करने निकल जाती है। जेनी को लगता है कि अगर उसकी कीड़े वाली थ्योरी सही है तो ज़रूर किसी पेट शॉप वाले के यहाँ पर वो कीड़ों का ब्रीडर गया होगा उन कीड़ों को बेचने के लिए।
फिर ये सीन कट होता है और शिफ्ट होकर ब्रीडर के यहाँ पर आता है, जहाँ पर ब्रीडर की बेटी अपनी डॉल से खेल रही थी और उसके पिता यानी कि ब्रीडर लोगों के शरीर में कीड़ों की ब्रीडिंग करवा रहा था। और जिस आदमी के पेट में कीड़ों की ब्रीडिंग हो रही थी उसका नाम था कर्ट। ब्रीडर के जाने के बाद में उसकी बेटी कर्ट के पास में आकर उसके मुंह पर पॉलीबैग को लपेट देती है और फिर वो उसके चेहरे पर चाकू से मार मार कर कर्ट का खेल खत्म कर देती है और इन कीड़ों को उठाकर देखती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग सीन था। इधर शिकारी मार्कोस को होश आता है तो वह देखता है कि वो एक रूम में कैद है जहाँ पर एक और आदमी मौजूद है। ब्रीडर आकर मार्कोस को एक गिलास में कोई ड्रिंक पिलाकर जाता है, जिसके बाद में मार्कोस को अपने सिर में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। यह सीन यहीं पर कट होता है और हमें देखते हैं कि एक टूरिस्ट कपल माल्टा आइलैंड पर घूमने आए हैं और जंगल में एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जब वे जंगल से वापस लौटते हैं तो उनकी साइकिल वहां पर मौजूद नहीं थी जिससे कि वो यहां पर आए थे। और फिर साइकिल के टायर के निशान का पीछा करते करते वो लोकल पुलिस को कॉल करके साइकिल घूमने की इन्फॉर्मेशन देते हैं। वो टायरों के पीछे पीछे एक घर तक पहुंचते हैं जहां पर सडनली उस लड़की को एक बड़ा सा इंसेक्ट दिखाई देता है, जिससे कि वो डर जाती है और उसका मोबाइल उसके हाथ से ज़मीन पर गिरकर टूट जाता है। फिर टायर का पीछा करते करते एक घर में पहुंचते हैं जहां उनकी साइकिल खड़ी हुई थी और ये घर था उसी शिकारी केनेथ का। वो उनसे कहता है कि उनकी साइकिल रास्ते के बीचों बीच में खड़ी थी और इसीलिए वो उसे उठाकर यहाँ पर ले आया, क्योंकि माल्टा आइलैंड पर अक्सर चोरियाँ हुआ करती है। जिसके बाद में ये टूरिस्ट कपल अपनी साइकिल को लेकर जा ही रहे थे कि तभी केनेथ उन्हें ड्रिंक ऑफर करता है और अपने घर के अंदर ले आता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा छोटा रूम था। केनेथ उन्हें बियर ऑफर करता है और अपने कजिन भाई के बारे में पूछता है कि उन्होंने उसे कहीं पर देखा है, क्योंकि वो गायब है। तभी उन्हें बाहर से किसी की आवाज़ें आती है और वो जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी साइकिल गायब हो गई है। केनेथ उन्हें कहता है कि वो जाकर चोर को पकड़ता है, तब तक वो उसके घर में उसका इंतज़ार करे। और फिर इधर हम देखते हैं कि ब्रीडर एक मास्क पहने हुए हैं और वो उस कपल की ड्रिंक में कुछ डालकर वहाँ से चला जाता है, जिसकी किसी को भी खबर नहीं होती। जब ये कपल वापस रूम में आते हैं तो यहाँ पर कोई नहीं था। ये दोनों अपनी बियर ख़त्म करते हैं और फिर ये लड़का सोचता है कि यहाँ पर कोई नहीं है और मौके का फ़ायदा उठाया जाए। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में इंटीमेट होता है और तभी उस लड़की को खून की उल्टियाँ होने लगती है और उस लड़के के भी आँख, नाक और सभी दूर से खून बहने लगा था। वे बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाते हैं और तभी वहाँ पर ब्रीडर भी आता है उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए। नेक्स्ट सीन में मार्कोस सलाखों के पीछे था, वो भी दर्द में था और खून की उल्टियाँ कर रहा था। उसके साथ वाला आदमी बिल्कुल ठीक था और तभी वहाँ पर ब्रीडर की बेटी आती है मार्कोस को देखने के लिए। तभी सलाखों में कैद वो आदमी ब्रीडर की बेटी को पकड़कर मार्कोस से उसका हेयर पिन निकालने को कहता है ताकि वो वहाँ का लॉक खोल सके। और इधर वो ब्रीडर भी पहुँचने ही वाला था उन टूरिस्टों को लेकर। मार्कोस जैसे तैसे उठता है और उस बच्ची का हेयरपिन निकालता है और लॉक को खोलकर वह उस बच्ची को ही अंदर बंद कर देते हैं। मार्कोस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन वो जैसे तैसे उस आदमी के साथ बाहर आकर अपने फ़ोन ढूंढते हैं और फिर मार्कोस अपने वॉकी टॉकी पर केनेथ को मैसेज देता है और ब्रीडर के घर की लोकेशन बताता है। केनेथ ब्रीडर के पास में ही था और वो तुरंत मार्कोस को बचाने के लिए निकलता है। मार्कोस और वो आदमी वहाँ से भाग ही रहे थे और तभी वो रास्ते में ये देखते हैं कि यहाँ पर कई सारी लाशें पड़ी है जिन पर ये कीड़े पल रहे हैं और इनमें से कुछ लोग तो अभी भी जिंदा है। वो दोनों जैसे तैसे भागकर बाहर निकलते हैं और केनेथ भी उनके पास पहुंच चुका था, लेकिन तभी पीछे से ब्रीडर भी आ गया था। वो सबसे पहले केनेथ को अपनी गन से उड़ाता है और फिर वो मार्कोस के मुंह में अपनी बंदूक को डालकर उसकी खोपड़ी के चिथड़ चिथड़ कर देता है। फिर अब दूसरा आदमी भी यहाँ से बचकर निकलने वाला था और इन द एंड ब्रीडर उसे पकड़ ही लेता है। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि जेनी एक पेट शॉप में है जहाँ पर वो ओनर से पूछताछ करती है, लेकिन ओनर उसके साथ में कोऑपरेट नहीं कर रहा था और वो जेनी से कहता है कि वो बस एक प्राइवेट डिटेक्टिव की असिस्टेंट है, उसे पूछताछ का कोई भी अधिकार नहीं है। लेकिन फिर जेनी उसे धमकाती है कि अगर उसने उसका साथ नहीं दिया तो वो अगली बार यहाँ पर पुलिस के साथ में आएगी। जेनी बस यहाँ पर ये जानने आई थी कि क्या यहाँ पर कोई उससे वो कीड़े बेचने आता है। शॉप ओनर उस ब्रीडर से कीड़े ज़रूर खरीदता था, लेकिन वो उसका नाम नहीं बताना चाहता था। लेकिन जेनी उसकी शॉप की सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए उसे मना लेती है। अगेन सीन कट होता है और यहाँ पर ब्रीडर उस आदमी को पकड़ चुका था और उससे वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था।
दरअसल ये आदमी पुलिस वाला था और जानबूझकर यहाँ पर आया था और ब्रीडर ये जानना चाहता था कि वो यहाँ पर क्यों आया है। इस आदमी के मोबाइल पर सेंड्रा का कॉल आता है, जिसके बाद में ब्रीडर इसे पानी में डुबो कर मार डालता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ओल्गा सेंड्रा के घर पर आई है क्योंकि उसके बच्चे की अभी तक कोई खबर नहीं है। ओल्गा को ये लगता है कि सेंड्रा बस टाइम वेस्ट कर रही है, ये जानना चाहता था कि वो यहाँ पर क्यों आया है। इस आदमी के मोबाइल पर सेंड्रा का कॉल आता है, जिसके बाद में ब्रीडर इसे पानी में डुबो कर मार डालता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ओल्गा सेंड्रा के घर पर आई है क्योंकि उसके बच्चे की अभी तक कोई खबर नहीं है। ओल्गा को ये लगता है कि सेंड्रा बस टाइम वेस्ट कर रही है इन्वेस्टिगेशन के नाम पर, जिस पर सेंड्रा गुस्सा हो जाती है और दोनों में लड़ाई होती है। ओल्गा सेंड्रा को बुरा भला कहती है और ये भी कहती है कि क्यों उसे उसका पति छोड़कर चला गया। और तभी जेनी आकर सब कुछ संभालती है और बताती है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जिस पुलिस वाले को ब्रीडर ने किडनैप किया था वो पर सेंड्रा का हस्बैंड था और वो भी ब्रीडर की जांच पड़ताल करते समय उसके चंगुल में आ गया। और तभी अचानक होता यह है कि सेंड्रा ओल्गा को वोडका पिलाती है जिसमें जहर था, जिससे कि ओल्गा वहीं पर मर जाती है। और फिर सेंड्रा जेनी को भी बोतल से उसके सिर पर मारकर उसे घायल कर देती है। फिर सीन कट होता है और ये ब्रीडर उस पेट शॉप के ओनर को भी उठा लेता है क्योंकि उसने जेनी की मदद की थी। जेनी को जब होश आता है तो ये देखती है कि वो ब्रीडर के यहाँ पर कैद है और उसके साथ में वो पेट ऑनर भी है। जिसके बाद में ब्रीडर शॉप ऑनर के पास में आता है और उसे उठाकर ले जाता है उसके ऊपर ब्रीडिंग करवाने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि पीछे से सेंड्रा आती है, जिसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा गहरा राज खुलता है। सेंड्रा और ब्रीडर का अफेयर चल रहा था और उसके हस्बैंड को इसके बारे में पता लग गया था और इसीलिए वो उसे छोड़कर चला गया। और जो बच्चा सेंड्रा के पेट में था वो ब्रीडर का ही था। जिसके बाद में सेंड्रा शॉप ओनर के पास में आती है और उसकी गर्दन में चाकू घुसाकर उसे मार डालती है। और फिर वो उसे काटते काटते ब्रीडर से कहती है कि वो न जाने कब से उसे बचाती हुई आ रही है, लेकिन ब्रीडर बस अपने फ़ायदे के लिए लोगों को मारे जा रहा था। सेंड्रा और ब्रीडर अपनी बातों में लगे हुए थे और हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्रीडर की बेटी जेनी को आज़ाद कर देती है क्योंकि ब्रीडर सेंड्रा को भी वो इंजेक्शन लगाने आ रहा था जिनमें इन कीड़ों के लार्वा होते थे। फिर ब्रीडर जब जेनी के रूम में पहुंचता है तो वह देखता है कि जेनी वहाँ पर नहीं है और वो जैसे ही पलटता है तो जेनी उसके सिर पर बोतल फोड़कर उसे ही लॉकअप में डालकर वहाँ से भाग निकलती है। यहाँ पर सेंड्रा परेशान बैठी थी क्योंकि उसका पति भी मर गया था और उसका बॉयफ्रेंड भी अब नहीं बचने वाला था। और तभी जेनी यहाँ पर पहुँच जाती है सेंड्रा के पास में उसे सज़ा देने के लिए। सेंड्रा उससे कहती है कि वो फंसी हुई थी और अगर वो चाहे तो उसे छोड़ने के बदले उसे बहुत ज़्यादा पैसे देगी, लेकिन जेनी उसकी बातें नहीं सुनती और वो ब्रीडर की बेटी के साथ में मिलकर उसे वहीं पर उसी चेयर से बांध देती है। और फिर ब्रीडर की बेटी सेंड्रा के पेट में वही इंजेक्शन लगा देती है जिसमें कि वो कीड़ों के लार्वा होते थे। जिसके बाद में ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और एक सीन में हम ये देखते हैं कि ब्रीडर के पास में लॉक की चाबी थी और वो उस लॉक को खोल लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि एक न्यूज़ शो पर जेनी का इंटरव्यू चल रहा है। वो बताती है कि ब्रीडर ने अपनी बच्ची को ही किडनैप कर रखा था और वो अब चाइल्ड केयर में है। उन लोगों को ब्रीडर के गैरेज से कई सारी लाशें मिली, लेकिन वो ब्रीडर और सेंड्रा दोनों को नहीं खोज पाए। मूवी के लास्ट वाले सीन में हम ये देखते हैं कि ब्रीडर सेंड्रा के साथ जेनी वाली न्यूज़ को देख रहा है और वो बस कुछ लोगों को काट भी रहा है, जिसके साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी एक ऐसे ब्रीडर पर है जो कुछ कीड़ों की ब्रीडिंग करता है इंसानों के ऊपर। वो लोगों को किडनैप करके पहले उन्हें एक ड्रिंक पिलाता है जिसमें वो कीड़ों के लार्वा होते हैं और वो उनके दिमाग और अंदर के पार्ट्स को खाकर बड़े होते हैं। लेकिन ब्रीडर की बेटी को यह सब अच्छा नहीं लगता और वो जेनी के साथ में ब्रीडर को रोकने की कोशिश करती है। मूवी के एंड वाले सीन में दिखाया गया है कि ब्रीडर और सेंड्रा दोनों बच जाते हैं क्योंकि उनके पास में उन कीड़ों से बचने के लिए एंटीडोट था, लेकिन उस ब्रीडर ने अभी भी कीड़ों की ब्रीडिंग करने वाला वो काम नहीं छोड़ा था। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। और अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।